देश की राजधानी में आज का दिन बेहद खास है क्योंकि संसद भवन में इस वक्त देश के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 10 बजे से ये मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं इसके बाद ठीक 6 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज ही देर शाम तक ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। ऐसे में अब जरा मुकाबलों पर नजर डालें तो एक तरफ एनडीए ने मैदान में उतारा है महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी पर दांव खेला है। दोनों ही दिग्गज दक्षिण भारत से आते हैं, जिससे अब इस चुनाव में रीजनल पॉलिटिक्स का रंग भी चढ़ गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि यहाँ किसके पास है जीत का पक्का गणित, तो चलिए अब वो भी जान लेते हैं। दरअसल मुकाबले की तस्वीर, संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कुल 781 सांसद वोट डालेंगे, जबकि जीत के लिए चाहिए 386 वोट। ऐसे में एनडीए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 425 सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है, यानी आंकड़े साफ तौर पर सीपी राधाकृष्णन की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास करीब 324 सांसद हैं। ऐसे में अब यहाँ पर खेल दिलचस्प इसलिए बनता है क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार क्रॉस वोटिंग यानी सांसदों का पार्टी लाइन से हटकर वोट देना पूरी तस्वीर बदल देता है और विपक्ष की उम्मीदें फिलहाल इसी पर टिकी हुई हैं। ऐसे में चलिए अब बात करते हैं एनडीए की रणनीति की। एनडीए की रणनीति, बीजेपी ने वोटिंग से पहले अपने सांसदों को एकजुट रखने के लिए बाकायदा ब्रेकफास्ट मीटिंग्स की। यूपी और बिहार के सांसदों को अलग अलग जगह बुलाया गया ताकि किसी तरह की गलती या असहमति की गुंजाइश ही न बचे। वहीं पार्टी का पूरा जोर इस बात पर है कि कहीं कोई सांसद वोटिंग के दौरान गलती ना करे या विपक्ष के पाले में ना चला जाए। एनडीए को भरोसा है कि अगर सब कुछ तय रणनीति के अनुसार रहा तो जीत का अंतर 100 से अधिक रह सकता है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की कोशिशें भी जारी हैं। विपक्ष लगातार निर्दलियों और छोटे दलों से संपर्क साधता रहा है। इंडिया ब्लॉक को भले ही आंकड़े अपने पक्ष में न दिख रहे हों, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद कोशिश की कि आखिरी वक्त तक कुछ सांसद विपक्ष की ओर झुक जाएं। विपक्ष की रणनीति यही है कि अगर कुछ सांसद पार्टी लाइन से हटकर वोट डालते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। वहीं अब बात करें अगर क्षेत्रीय दलों के रुख की, तो चुनाव का असली मुद्दा तो यही है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का रुख, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है। ओडिशा की बीजेडी के भी एनडीए को सपोर्ट करने की पूरी संभावना है। लेकिन तेलंगाना की बीआरएस फिलहाल चुप्पी साधे बैठी है और संकेत यही है कि वो मतदान से दूरी बनाएगी ताकि अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज न कर सके। इसके अलावा निर्दलीय और छोटे दलों के 10 सांसद भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जेल में बंद 2 सांसद भी वोट डाल रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से सांसद इंजीनियर राशिद को तिहाड़ जेल से सुरक्षा के बीच संसद लाया गया है। वहीं पंजाब के अमृतपाल सिंह डाक वैलेट से वोट करेंगे। ऐसे में अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का असर होगा, क्योंकि वोटिंग गुप्त होती है, इसीलिए पार्टी लाइन से हटकर मतदान करना आसान है। यही वजह है कि एनडीए फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, जबकि विपक्ष इसी को अपने सबसे बड़ी उम्मीद मान रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, आंकड़े एनडीए के पक्ष में झुके हुए हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में चौंकाने वाले मोड़ कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि शाम को देश को नया उपराष्ट्रपति कौन मिलता है, सीपी राधाकृष्णन या फिर वी सुदर्शन रेड्डी। फिलहाल मतदान जारी है और शाम तक ये तय हो जाएगा कि किसके लिए चुनाव मंगल होता है और किसके लिए नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।